हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। एक ग्राफ पेपर पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे और ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -70 to 13 देखो अब जैसे इन्होंने बना के दिया हुआ है, -70 कहाँ होगा इसमें? -7 मतलब पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की है तो एक्स एक्सिस पे -7, ये देखो -6 तक दिया हुआ इन्होंने, तो एक पॉइंट आगे तक बनाना है ताकि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 6 तक तो हमारा ग्राफ ही है। तो ये बन गया -70 यहाँ हो गया, ये पॉइंट 13 एक्स एक्सिस पे, ये देखो 12 और ए से नेक्स्ट हो जाएगा 13 0 इस एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 0, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है। ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बन जाएंगे फ्रॉम 0 -15 मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और -15 वाई एक्सिस पे। तो ये देखो -15 कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ, क्योंकि ये y की सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो नीचे की तरफ आएगा। 2 0 12 पॉजिटिव पे, देखो x की वैल्यू 0 और 12 y की वैल्यू, तो ये देखो y की वैल्यू 10 तक तो यहाँ दी गई, 2 और आगे बढ़ा देंगे 12। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ वो कह रहा है कि 7 तक, तो अगर इसी को ग्राफ पेपर मान लें तो ये 5 6 और यहाँ कहीं आएगा 7 -7 सॉरी, तो -7 की यहाँ वैल्यू होगी। और यहाँ कह रहा है 13 तक, तो 12 से आगे एक पॉइंट, तो 13 यहाँ हो गया। और यहाँ कितना कहा था उन्होंने? -15 और 12, यहाँ 12 तक है तो 12 तक ये 11 और 12, तो 11 यहाँ हो जाएगा, 12 यहाँ 11 यहाँ, और यहाँ नीचे माइनस के अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा माइनस के कब बनाने हैं। तो ये हमारा एक किस्म से ग्राफ पेपर हो गया। ठीक है, अब देखो यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये 1.5 फिगर है, इसके बेस पे आंसर देने हमने। फर्स्ट देखो, प्लेस Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8 9 11 9 और 11 7। कह रहे कि रियान्स है, देखो ये रूम असल में रियान का रूम है, ये रूम किसका है? रियान का रूम है। तो रियान ने एक स्टडी टेबल रखनी है जिसके कह रहा 3 पॉइंट तो हम बता रहे हैं और चौथा आपको बताना है। बेसिकली ये यही कह रहे हैं भाई, हर टेबल के 4 पैर होते हैं ना, तो कह रहे 3 पैर तो यहाँ रखे हैं, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ और एक पैर इस पॉइंट पे रखा है। तो रख के देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखो कहाँ कह रहा है, 8 9, तो 8 9 देखो कहाँ है इसमें, मतलब 8 वैल्यू होगी एक्स कोऑर्डिनेट और 9 होगी वाई कोऑर्डिनेट, तो 8 देखो कहाँ है। अभी देखो हमें 8 9 सर्च करना है। एक्स एक्सिस पे देखेंगे पहले 8 ये देखो 8, तो मतलब इसका मतलब है एक पॉइंट तो हमारा कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो इसी के सामने कहीं होगा, इसी लाइन के ऊपर। तो वाई भी देखते हैं, वाई 9 है, तो वाई देखो अब ये वाई एक्सिस पे देखेंगे, ये 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। तो इसी के देखो सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हम चल पड़े, ये यहाँ कहीं, और ये देखो 8 यहाँ था तो इसी पे चल पड़े, ये देखो लाइंस बनाई हुई उन्होंने ऑलरेडी। तो ये पॉइंट, यही पॉइंट कौन है? 8 9 8 9। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 11 9, इसी तरह हम 11 9 ढूंढ लेंगे। 11 एक्स एक्सिस पे ये और 9 वाई एक्सिस पे। 9 पहले भी हमने 9 देखा था वाई एक्सिस पे, तो देखो इसी लाइन में सीधा सीधा चलेंगे, तो 11 के सामने ये 11 है इधर और इधर से 9 आ जाएगा, ये 11 9, इस पॉइंट का नाम है 11 9। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 11 7। अब देखो एक्स एक्सिस पे 11 तो ये पता ही है, ये वाली लाइन, तो 7 वाई एक्सिस पे देख लेंगे, ये 7 है यहाँ है, तो इसी के सामने ये यहाँ 11 इधर से और 7 वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो 11 7। अब देखो टेबल के ये 3 लेग तो हो गए, 1 2 3। भाई टेबल हमारी कुछ इस तरह से होती है ना, ये सीधा सीधा इधर, ये सीधा सीधा इधर, ये इधर ऐसे। तो हमें ये चौथा जो इसका लेग है वो बताना है कि टेबल का चौथा लेग कहाँ से आएगा। देखो बहुत इजी है, हम जानते हैं भाई टेबल होगी तो सीधी डायरेक्शन में ना, ये पाया और ये पाया जो टेबल के 2 पाए हैं,
ये हमेशा सीधी लाइन में होंगे, देखो हैं भी सीधी लाइन में, और अगर इन दोनों पायों को देखें तो ये भी सीधी लाइन में होंगे। तो यहाँ जो पाया होगा वो इससे सीधी लाइन में नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, और इससे भी सीधी लाइन में होगा। तो क्यों ना हम ऐसे एक लाइन पहले ही खींच लें, वैसे खींचने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो इससे भी हमने सीधी लाइन ऐसे खींच ली, तो जहाँ ये दोनों लाइन काट रही हैं वहीं तो बनेगा हमारा चौथा पाया। और देखो चौथा पाया देखो इजी है, वैसे भी लाइन खींचे बिना भी मैं बता सकता हूँ कि देखो 8 9 यहाँ वैल्यू है, ये इसका कोऑर्डिनेट 8 9 है। तो अगर हम सीधे चलें तो x की वैल्यू तो यहाँ चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ वैल्यू 8 थी x की। तो अगर सीधे चलते रहेंगे इस लाइन पे तो x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 8 ही रहेगी। तो x की वैल्यू हमें पता चल गया 8 है। इसी तरह से अगर इस लाइन पे सीधे चलते रहे हम तो हमें पता है ये y की वैल्यू इधर 7 है, तो 7 पे सीधे चलते रहेंगे तो 7 ही रहेगी, चाहे कहीं तक चले जाओ। देखो यहाँ तक गए थे तो भी 7 थी, यहाँ 11 7 था क्योंकि x की वैल्यू 11 थी यहाँ, लेकिन y तो 7 ही था ना, तो इसी तरह यहाँ भी 7 ही रहेगा। ठीक है, तो 8 7 होगी। तो बस यही है हमारा आंसर। वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? फोर्थ फुट कहाँ होगा? तो हम इजीली कह सकते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? विल बी 8 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? चेक कर लेते हैं। ये हमारी टेबल है बेसिकली, ये कह रहा है कि ये क्या ये सही जगह है? तो ये देखेंगे कैसे हम कि ये सही जगह है या नहीं। देखो इन्होंने हमें रूम दिया हुआ है तो इसमें हम इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ है वो तो पता चल गई, कितनी चौड़ी टेबल है वो पता चल चुका है। तो अब हम इसको रूम में कहीं और शिफ्ट करके देखते हैं, अगर और कहीं बेटर शिफ्ट हो रही है तो हम कह देंगे कि नहीं नहीं ये बेटर नहीं है, इससे तो बेटर ये है। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो हम कह देंगे नहीं यही बेस्ट स्पेस है। तो चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली आपके लिए, मतलब टेबल नहीं, टेबल की साइज का कागज़ काटा है मैंने। ये देखो, अब देखो सपोज ये टेबल है, अब यहाँ हमने टेबल रख दी। अब इस टेबल का साइज हमें पता चल गया इतना है, तो इसी को कहीं और शिफ्ट करके देखो रूम में। देखो सपोज हम यहाँ रख देते हैं, ये लो भाई हमने यहाँ रख दी। सपोज हमें ये वाली जगह अच्छी नहीं लगती, हमने यहाँ रख दी, तो क्या ये जगह सही है? बिल्कुल नहीं। वैसे देखने में सही लग रही है क्योंकि टेबल कहीं टच भी नहीं हो रही है किसी को, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि यहाँ इन्होंने दरवाज़ा दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पिछली एक्सरसाइज में मैं अपने देखा था, यहाँ दरवाज़ा था। ये देखो D1 R1 दरवाज़ा है दरअसल। तो दरवाज़ा जब ऐसे खुलेगा तो सामने ही यहाँ पे टेबल लगेगी, तो क्या ये गुड स्पॉट है? बिल्कुल नहीं। अब दरवाज़ा खोलते ही टेबल थोड़ी होती है, तो ये तो ठीक नहीं है। चलो और इसको और कहीं यहाँ जगह दिख रही है थोड़ी सी, ये लो जी, यहाँ शिफ्ट कर दी। अब यहाँ देखो कोई दरवाज़ा भी नहीं लग रहा। अब इसको खोलेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, खोलते ही टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ ये दिक्कत है, ये बाथरूम का दरवाज़ा है। ये बाथरूम का दरवाज़ा जब ऐसे खोलेंगे, ऐसे ऐसे खुलेगा, तो ऐसे खोलेंगे तो सामने टेबल होगी। और अगर टेबल को इग्नोर भी करें कि चलो कोई बात नहीं, देखो आने जाने का रास्ता तो बचा ही नहीं। यहाँ बेड है, यहाँ वार्डरोब है, तो चेयर कहाँ डालेंगे हम? तो सिर्फ टेबल थोड़ी ना डालनी है, चेयर भी तो डालनी है। तो इसीलिए सिर्फ यही जो स्पॉट है वही टेबल के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बेड डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बेड भी यूज़ कर सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी निकल के जा सकता है टेबल लैंप की तरफ, और वॉशरूम भी जा सकता है यहाँ से। तो बेसिकली बेस्ट स्पॉट है। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? चलो जी अभी बता देते हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा यस, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब देखते हैं, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल? 3 क्वेश्चंस पूछे इसने, विड्थ पूछा, लेंथ पूछा और पूछा कि क्या हाइट भी बना सकते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर। ये देखो अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ ये इतनी चौड़ी टेबल है और ये इसकी लेंथ है। तो हम जानते हैं, ये तो बहुत इजी है, वैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो एक ही सिंगल एक्स, देखो अगर हम एक्स एक्सिस पे सपोज करो, एक्स एक्सिस पे कोई अगर मैं चीज़ यहाँ रख दूँ और पूछूं कि यहाँ से जाने यहाँ 3 तक गया मैं, तो इसकी
डिस्टेंस क्या होगी, तो आप सीधा नहीं बता दोगे कि 1 2 3। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी कहीं? नहीं पड़ी। पता है क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट थी, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। अगर y की वैल्यू चेंज होती तो हम नहीं बता पाते। और देखो यहाँ y की वैल्यू कांस्टेंट है। अब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ इसकी विड्थ बताऊं तो देखो 8 9, यहाँ वैल्यू है 8x की है, 9 की y है, और यहाँ 8x की है, y की 7 है। तो दोनों जगह 8 की वैल्यू कांस्टेंट रही ना, या x की वैल्यू कांस्टेंट रही ना, इसीलिए हम यहाँ से सीधा डिफरेंस बता देंगे कि देखो 9 में से 7 गए तो 2, तो यहाँ 2 यूनिट है। 2 यूनिट बोल लो, या फिर इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, हम 9 में से 7 को माइनस कर दिया। अब देखो इसका हम सीधा बता सकते हैं कि 9 में से 7 गए तो 2 यूनिट, 2 यूनिट मतलब 2 फीट, तो 2 फीट हो जाएगी इसकी विड्थ। ये यहाँ 2 फीट है, 2 फीट, क्योंकि 2 यूनिट हो गया और 1 यूनिट की वैल्यू 1 फुट है, हम जानते हैं। यहाँ से यहाँ ऐसे ही मेजर कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, y की वैल्यू कॉमन है। क्योंकि y की वैल्यू कॉमन है तो सीधा हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं, सीधा 11 में से कौन घटाएंगे, 8। तो 11 में से 8 घटे तो कितना बचा, तो 3 यूनिट, 1 यूनिट 1 फीट के बराबर, तो 3 यूनिट 3 फीट के बराबर। ठीक है, द विड्थ ऑफ द टेबल इज 2 feet and the length of the table is 3 feet। अब देखो थर्ड उसने पूछा था कि क्या हम इसकी हाइट बना सकते हैं। देखो 2D का मतलब है कि या तो हम इस तरह से जा सकते हैं, इस स्केल को यूज कर सकते हैं ऐसे इधर उधर, या फिर इस स्केल को यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसी को बोलते हैं 2D। लेकिन 3D तो वो हो गया ना कि या तो ये ऊपर की तरफ आए, कुछ इसकी हाइट हो, नीचे से जमीन से कुछ उठा हुआ हो ऐसे, या फिर जमीन के अंदर हो, जब भी तो उसको हाइट बोल सकते हैं। ये फोटो जो है, ये फोटो हमने ऊपर की तरफ से लिया हुआ है, तो ऊपर से देख के आप ये नहीं बता सकते कि बेड कितना उठा हुआ है ऊपर से, या वार्डरोब कितना ऊंचा है जमीन से, या टेबल कितनी ऊंची है। ये सब 3D में दिखाया जाता है, तो ये तो 2D है, तो हम 2D में ये नहीं बता सकते, तो हम इसकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो हम लिख देंगे इसमें, नो वी cannot make out the height of the table as this is a 2D figure। ये 2D फिगर है, इसलिए हम इसकी हाइट नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। ये देखो वो कह रहा है कि ये B1 B2 ये इतना चौड़ा दरवाजा है, किसका, बाथरूम का। ये बाथरूम है, B1 B2 से इतना चौड़ा दरवाजा है। ठीक है, अब देखो भाई ये B1 से कह रहा है हिंज यहाँ है। हिंज मतलब होता है वो जो हम देखो देसी भाषा में बोलते हैं कब्जा। तो कब्जा जो होता है, या जहाँ से दरवाजा जुड़ा होता है ना दीवार से, और एक साइड से खुलता रहता है, तो उसी को बोलते हैं हिंज। तो हिंज यहाँ है, तो बेसिकली अगर यहाँ B1 पे हिंज है, ये लो जी हम दरवाजा ही बना देते हैं, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, इतना चौड़ा दरवाजा है, तो दरवाजा ऐसे ही तो खुलेगा। ये देखो ऐसे ही तो खुलेगा। ये मैंने छोटा सा दरवाजा बनाया है, ये देखो ये दरवाजा हो गया। अब ये दरवाजा, ये देखो B1 B2 इतना ऐसे हो गया दरवाजा। अब हिंज यहाँ है तो ऐसे खुलेगा दरवाजा, ये ऐसे यहाँ खुल गया, ये देखो ऐसे खुल गया। तो यहाँ देखो थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, अदरवाइज वार्डरोब को ठक से तोड़ देता या खुद टूट जाता, जो भी कमजोर होता वो टूट जाता। तो ऐसे खुल रहा है हमारा दरवाजा, ये ऐसे बार बार। ये बाथरूम का दरवाजा, ठीक है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये तो चलो मैंने ऐसे ही बना दिया, आप कह सकते हो कि भैया हिल जाता होगा आपका हाथ थोड़ा सा, अदरवाइज तो ऐसे टक करके नहीं। मैंने ऐसे बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं हम कैसे पता करेंगे कि ये टच होगा या नहीं। देखो दरवाजे की आप विड्थ देखो कितना चौड़ा है दरवाज़ा। देखो यहाँ से 2 यूनिट और 1 यूनिट के बीच से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 2 से 3, 3 से 4,
मतलब 2 यूनिट तो पूरी ये हो गई और आधी यूनिट ये हो गई, तो 2.5 यूनिट का दरवाज़ा है। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इसका मेजरमेंट देखा था, 2.5 यूनिट का दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा 2.5 यूनिट है तो 2.5 यूनिट ही तो इधर खुलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 यूनिट इधर खुल जाएगा दरवाजे की विड्थ जबकि 2.5 है। भाई 2.5 यूनिट चौड़ा है तो ऐसे 2.5 ही इधर रहेगा, चाहे चारों तरफ घुमा लो इसको, 2.5 ही दूरी तक जाएगा ये, है ना। तो 2.5 देख लो। अब इधर जब खुलता है तो कहाँ खुलता है, ये एक्सिस पे नाप सकते हैं। अगर यहाँ खुल जाए दरवाज़ा, यहाँ अगर खुल जाए दरवाज़ा तो 2.5 यहाँ एक्स एक्सिस से हम हेल्प ले सकते हैं ना कि कितना खुला है भाई, जरा चेक करके बताओ। क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस पे तो अगर यहाँ बंद था जब हम वाई एक्सिस की हेल्प ले रहे थे नापने के लिए, अब ये खुल गया तो एक्स एक्सिस की हेल्प लेंगे क्योंकि इसी के पैरेलल है अब ये। ठीक है, तो ये देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2.5 यूनिट, यहाँ तक 2.5 यूनिट तक खुलेगा। तो देखो हमारा वार्डरोब कहाँ से शुरू है, 3 यूनिट से, ये 3 यूनिट से शुरू है ना। तो लेकिन हमारा दरवाज़ा यहाँ ख़त्म हो जाएगा 2.5 यूनिट, तो ये तो कंफर्टेबल पोजीशन है, वार्डरोब को भी नुकसान नहीं होगा और दरवाजे को भी। तो क्वेश्चन 2 का वो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा नो, द डोर ऑफ द बाथरूम विल नॉट हिट द वार्डरोब, क्योंकि वो 2.5 यूनिट तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आर देयर एनी चांसेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। वो कह रहा है कि भाई इसको अगर मैं चौड़ा करूं, चौड़ा करना चाहूं तो इज देयर एनी चांस कि मैं इसको चौड़ा कर लूं। तो देखते हैं चौड़ा हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा दरवाजा ये था, ये कह रहा है कि मैं इसको चौड़ा करना चाहता हूँ। तो चौड़ा अगर कर देंगे तो सपोज कहाँ से चौड़ा करेंगे, सपोज यहाँ नीचे की तरफ, ये यहाँ 1 तक कर दिया, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब ये 3 यूनिट का हो गया दरवाज़ा, ये देखो 3 यूनिट का हो गया दरवाज़ा। ठीक है, ये देखो अब 3 यूनिट का यहाँ से शुरू ना हो करके यहाँ से शुरू होगा, 1 से लेकर 4 तक 3 यूनिट का हो गया। अब अगर इस दरवाजे को खोलेंगे तो ऐसे ही तो खुलेगा ये लो भाई, वाह, अरे ये तो मैंने ज़्यादा खोल दिया, ऐसे तो खुल ही नहीं सकता, ये तो ऐसे खुलेगा। ये देखो, ये देखो, ये लो जी, वार्डरोब कोना हमने तोड़ दिया। या तो दरवाजा टूटेगा या वार्डरोब टूटेगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये चौड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहा है इज देयर एनी चांसेस, ये देखो ना, आर देयर एनी चांसेस, मतलब कोई भी चांस है कि इसको चौड़ा कर सकते हैं। एक ही तरीका भाई चौड़ा करने का, इस वार्डरोब को जरा खिसका लो। किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ तो खिसका नहीं सकते, इस तरफ खिसकाएंगे। ये 7 यूनिट पे बैठा है, देखो वार्डरोब को भी अगर देखिए कितना चौड़ा है, 1 2 3 4, 4 यूनिट चौड़ा है। तो ये कहीं भी रख दो 4 यूनिट की जगह लेगा। ये देखो वार्डरोब है, अब वार्डरोब को मेरे को इधर खिसकाना है, सपोज आधी यूनिट में खिसका सकता हूँ, तो आधी यूनिट, तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा 3.5 पे और ये चला जाएगा 7.5 पे, तो उससे दरवाज़ा भी खुल जाएगा हमारा और यहाँ से भी शायद बन जाए बात। तो ये लो फिर से वार्डरोब बना देता हूँ मैं, ये ऐसे वार्डरोब, अब इस वाले को भूल जाओ, ये बनेगा वार्डरोब नया, ये इधर, और इस वाली लाइन को भी भूल जाओ, ये लाइन इधर आ जाएगी 7.5 तक। ये देखो नया वार्डरोब ये है और इधर खिसका दिया हमने। ठीक है, अब वार्डरोब इधर खिसक गया तो क्या अब ये खुल पाएगा, देखो B1 ये 1 से शुरू होगा ना, तो बड़े वाला दरवाजा है, ये ऐसे खुलेगा, ये खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, नहीं लगा। क्या हमारा वहम तो नहीं है कि नहीं लगा, चलो फिर चेक कर लेते हैं। हमने बोला कि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और 3 यूनिट जा रहा है, 1 2 3, 3 यूनिट जा रहा है। क्या इधर 3 यूनिट का स्पेस है, ये देख लेते हैं, 1 2 और 3, क्योंकि अब नया वार्डरोब, नया नहीं जो हमने खिसकाया है वो वार्डरोब तो यहाँ से शुरू है ना 3.5 से, तो बिल्कुल ये देखो ना 1 2 3 हमारा दरवाजा खुल गया, यहाँ से 1 से खुलेगा ना, यहाँ से ऐसे खुल गया, तो इसका मतलब ये दरवाजा टच नहीं किया हमारा। ये देखो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे 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 3 तक, 3 यूनिट तक खुल जाएगा ये, वही हमारा क्या हो गया दरवाजा। तो बिल्कुल देयर आर चांसेस, अगर हम वार्डरोब को थोड़ा सा या फिर आधी यूनिट में बोलूं या आधा फीट में बोलूं, तो आधा फीट अगर इसको राइट में शिफ्ट कर दें तो हमारा इधर वाले दरवाजे पे भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भी खुल जाएगा और ये बाथरूम का दरवाजा भी चौड़ा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, यस इफ वी शिफ्ट द वार्डरोब 0.5 फीट, या बोल सकते हैं कि हाफ फीट, क्योंकि हाफ यूनिट हो गई ना, तो हाफ फीट
टुवर्ड्स इट्स राइट साइड, मतलब जो वार्डरोब ऐसे रखा था ना यहाँ, तो इसकी राइट साइड तो इधर ही होगी ना, ऐसे राइट साइड, तो हम इसकी राइट साइड में हाफ फीट अगर इसको शिफ्ट कर दें, जैसे 3 से 3.5 कर दें, तो हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं इसको टुवर्ड्स इट्स राइट साइड, देन द बाथरूम डोर कैन बी मेड हाफ फीट वाइडर। भाई हाफ फीट वाइड हो सकता है बाथरूम का दरवाज़ा, अगर इसको हाफ फीट यहाँ से शिफ्ट कर दें। अगर नहीं शिफ्ट करना चाहते वार्डरोब को, तो फिर कोई चांसेस नहीं है कि आप बाथरूम के दरवाजे को चौड़ा कर सको। नाउ नेक्स्ट, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट रियांस बाथरूम। अच्छा जी, बाथरूम भी देखना पड़ेगा। ये लो जी, बाथरूम देख लेते हैं। ये है बाथरूम, ये देखो बाथरूम कहाँ है, ये बाथरूम है, ये पूरा बाथरूम है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी। ओ एफ आर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ढूंढो ओ एफ आर पी कहाँ है। देखो ओ एफ आर और पी, तो देखो हमारा पूरा ये इस तरह से इतना बड़ा बाथरूम है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है पता करने की, बहुत इजी है यार। देखो ओ के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, ओ तो खुद ही ओरिजिन पे है, लिखा भी हुआ है, देखो 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का ये 0 है और वाई एक्सिस का भी ये 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स इसके तो 0 0 हो गए। एफ के पता कर लो, चलो एफ के पता करते हैं। अब देखो एफ पॉइंट यहाँ है, एफ पॉइंट बिल्कुल वाई एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़, ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ही है, पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो वहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, तो वहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो सीधी सी बात है, तो इसका मतलब ये हमारा वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, तो वाई एक्सिस पे ये देखो एफ पॉइंट कहाँ है, यहाँ से देख लेते 5 6 7 8 9 9 पे, तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स की वैल्यू तो 0, ये लो जी 0, और वाई की वैल्यू 9 9, समझ आया ना, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 9। अब देखो आर की वैल्यू पता करते हैं। अब आर एक्स एक्सिस पे भी नहीं है, ये देखो एक्स एक्सिस यहाँ है, और वाई एक्सिस पे भी नहीं है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है, ये इन दोनों के कहीं बीच में है, तो इसका मतलब 0 किसी की भी वैल्यू नहीं होगी यहाँ। तो देखो आर की वैल्यू देख लेते हैं। आर देखो एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, ये देखो -3 -4 -5 -6 से बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो एक्स की वैल्यू -6 हो गई। वाई की वैल्यू देखते हैं 7 8 9 9 के बिल्कुल सामने है, तो वाई की वैल्यू 9 हो गई, तो आर के भी मिल गए। अब पी के देखते हैं, पी कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है तो वाई एक्सिस की जाहिर सी बात है 0 वैल्यू होगी, तो वाई की वैल्यू 0 हो गई। देखो मैं पहले ही वाई की वैल्यू 0 पता चल गई, ठीक है, मैंने पहले ही लिख दी वाई की वैल्यू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो तो -6 पे बैठा है, तो लो -6, तो यही हो गई उसकी वैल्यू। चलो लिख देते हैं, हमें चारों कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं। तो ये देखो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होएगा, ये देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स आर, तो देखो पहला कॉर्नर है ओ, तो ओ का क्या होगा 0 0, क्योंकि ओरिजिन है। और नेक्स्ट है एफ, एफ का क्या होगा 0 9, उसके बाद आर, आर के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स -6 9, और पी, पी के क्या होंगे -6 और 0, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। भाई रियान के बाथरूम में एक स्पेस है शावरिंग एरिया, जहां वो शावर लेता है, इन रियान्स बाथरूम, ठीक है, रियान के बाथरूम में। तो SHWR सर्च करो कहाँ है, SHW और R, ये इसका शावरिंग एरिया है। ये कैसा टेढ़ा सा बना दिया यार, कौन था आर्किटेक्ट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स, लो अब इसका कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, चलो कोई नहीं, हमारा तो चुटकियों का खेल है। SHWR, देखो एस के क्या होंगे, सबसे पहले देखो एस कहाँ है, ये कहाँ है पॉइंट, देखो अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये -6, तो एक्स की वैल्यू -6 हो गई, और वाई के अगर सीधे देखें तो 6, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो एस की वैल्यू होगी 6 6, सिंपल। आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है -6 9, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाल दी थी। डब्ल्यू की वैल्यू देख लेते हैं, डब्ल्यू देखो वाई एक्सिस से बिल्कुल इस डायरेक्शन में है, ये देखो, तो यहाँ वाई की वैल्यू 9 है, तो वाई की तो 9 हो जाएगी। चलो पहले 9 लिख लेते हैं यार, कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार,
9 लिख ली। अब देखो W कहाँ बैठा है, एक्स एक्सिस से देखें तो कहाँ बैठा है, ये देखो ये W बैठा है इस लाइन पे 2 पे। 2 देखो -2 के बिल्कुल सामने है। आप ध्यान से देखो ना, देखो यहाँ लाइंस भी हैं, ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ है इन्होंने। तो देखो -2 से जो लाइन निकल रही है वो सीधा W तक जा रही है, तो -2 इसकी वैल्यू हो गई। और हाँ, ये शेप भी पूछ रहा था इसकी, तो शेप क्या होगी, देखो ये देखो 2 लाइन तो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं, और ये 2 लाइन क्या आप एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमें पता है 2 लाइन तो पैरेलल हैं आपस में और 2 लाइन नहीं है, तो ये कौन सी शेप है, क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज ट्रेपेजियम। तो बस इसका लिख देंगे आंसर हम सेकंड का। तो हमने लिख दिया द शेप ऑफ द बाथरूम्स शावरिंग एरिया इज ट्रेपेजियम, वो ट्रेपेजियम की शेप का है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं किसके, SHWR। तो द कोऑर्डिनेट्स आर एस के क्या होंगे -6, एच के क्या होंगे, एच के हमने बताया नहीं क्या, चलो कोई नहीं, एच के अब बता देते हैं। देखो एच के क्या होंगे, एच ये देखो वाई पे अगर सीधे परपेंडिकुलर देखे तो 6 है और एक्स पे -3 है, तो इसके होंगे -3 6। तो हम लिख देंगे एच के होंगे -3 6। इसके बाद किसका है डब्लू के क्या होंगे भाई -2 9, और लास्ट एंड आर के क्या होंगे -6 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए 3 इंटू 2 फीट का एक एरिया बनाओ, स्पेस बनाओ, और 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर दीज स्पेसेस। चलो जी देख लेते हैं। तो वॉश बेसिन के लिए 3 इंटू 2 का, देखो ये वॉश बेसिन है, मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ 3 इंटू 2। वॉश बेसिन के लिए एरिया बनाना है, स्पेस बनाना है, और जो टॉयलेट है ये यहाँ, इसके लिए बनाना है 2 इंटू 3। देखो अब 3 यूनिट किस तरफ देखें हम, 3 यूनिट इस तरफ देखें, ऐसे यहाँ से 1 2 3, यहाँ तक 3 यूनिट हो जाएंगी यहाँ तक। ठीक है, लेने को हम यहाँ भी ले सकते हैं, देखो 1 2 3 यूनिट यहाँ ले लेंगे तो 2 यूनिट यहाँ लेनी पड़ेगी। बेसिकली देखो ऐसा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो क्या ये स्पेस ठीक रहेगा या ये स्पेस ठीक रहेगा, 3 यूनिट इधर ऐसे और 2 यूनिट इधर, ये स्पेस ठीक रहेगा या ये स्पेस ठीक रहेगा। तो देखो सीधी सी बात है, हम अगर 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ना और 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्पेस ऐसा हो जाएगा। अब देखो वॉश बेसिन बिल्कुल दीवार के पास, यहाँ पे ब्रश करोगे आप राइट हैंड से वैसे ब्रश करते हो तो आपकी जो एल्बो है वो दीवार से टच नहीं होगी या फिर इसके स्पेस में, दूसरे के स्पेस में नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो हम वॉश बेसिन के थोड़ा इधर उधर जगह होनी चाहिए, टॉयलेट सीट के हो ना हो, क्योंकि टॉयलेट सीट पे हमें कुछ नहीं करना, बस बैठना ही होता है। ठीक है, तो 3 यूनिट यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। देखो 3 यूनिट कहाँ से लेंगे, 3 यूनिट इस लाइन पे ले लेंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, तो ये देखो 3, ये मैं लाइन खींच देता हूँ और यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया 3 यूनिट, और 2 यूनिट इस तरह से इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट 2 यूनिट। तो देखो ये हमारा एरिया डेजिग्नेटेड हो गया किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। ये है 3 इंटू 2, 3 ये है और 2 ये है। ठीक है, ये एरिया हमारा हो गया। अब देखो टॉयलेट शीट के लिए 2 इंटू 3 लेना है। तो देखो हमने जो पहली यूनिट थी 3 वो वाई एक्सिस के अलोंग ली थी, अब पहली यूनिट है 2 वो भी हमें वाई एक्सिस के अलोंग लेनी पड़ेगी इसकी। तो वाई एक्सिस के अलोंग ये है 1 और 2, तो यहाँ इस ये वाली लाइन होगी और 3 तक जाएगी ये एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो 1 2 3। अब देखो टॉयलेट शीट के लिए हमें ज़्यादा साइड में जगह ज़रूरत नहीं है। देखो टॉयलेट शीट में तो साथ में दीवार होनी भी चाहिए, वैसे दीवार नहीं बना रहे हैं लेकिन स्पेस तो इसी का है, तो यहाँ अगर हम टॉयलेट पेपर वगैरह रख सकते हैं। तो 2 इंटू 3, तो 2 वाई एक्सिस के अलोंग, ये देखो यहाँ से 2 वाई एक्सिस के अलोंग 1 2, ये इतना एरिया 2 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट 1 2 3, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ना 3 यूनिट, ये देखो। तो ये वाला एरिया हमने टॉयलेट शीट को दे दिया जी, ये टॉयलेट शीट को दे दिया हमने एरिया और ये इसको दे दिया। ठीक है, दोनों का एरिया डेजिग्नेटेड हो गया है। अब कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। अब कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसका अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है 2 इंटू 3 को इस तरह से बना दे
मैंने इस तरह से बना दिया, तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस हमें इसका कॉर्नर देखना है। ये देखो, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। सपोज हम इनको नाम भी दे देते हैं कुछ, यहाँ इनको नाम दे देते हैं, जैसे कि पॉइंट कह लो ना कि ABCD बोल देते हैं। चलो इसको, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, और इसके भी पॉइंट्स का नाम देते हैं। D तो मिल ही गया इस स्पेस के पॉइंट को नाम। ठीक है, यहाँ भी इसको देते हैं D हो गया, इसको बोल देते हैं E, और ये हो जाता है F, और ये P तो ऑलरेडी हमारा है ही। तो बस अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? B के कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने x एक्सिस पे, देखो क्या वैल्यू है B की, ये देखो -3, तो -3, और y एक्सिस पे 5, ये हो गया -3, 5। A के क्या होंगे? -3 x एक्सिस पे, और y एक्सिस के परपेंडिकुलर देखें तो 3, ये हो गया। तो E के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? E के होंगे देखो -4 तो x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस पे 3। ठीक है, D के क्या होंगे? D देखो -6 तो x एक्सिस पे है, और y पे देखें तो 3 है, -6 3, और कौन रह गया? ये तो ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है, तो y एक्सिस 0 होगा, और x एक्सिस की वैल्यू होगी -4 और 0 y हो गया। ठीक है, कोई बचा तो नहीं, बस हो गया। अब इसको लिख देते हैं। अब देखो, ये नाम तो हमने अपनी तरफ से दिए हैं, जैसे C B A, ये तो अपनी तरफ से दिए हैं, तो इनको मेंशन कर सकते हो कि हमने ये नाम दिए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो मैं लिख लेता हूँ। ये देखो, लेट द स्पेस फॉर वॉश बेसिन इज FEDP। जो वॉश बेसिन है उसके लिए स्पेस है FEDP, ये स्पेस है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। F के होंगे -4 0, E के होंगे -4 3, D के होंगे -6 3, एंड P के होंगे -6 -6 0, -6 0, P के होंगे -6 0। ठीक है, अब देखो, लेट द स्पेस फॉर टॉयलेट ABCD हो गया टॉयलेट का स्पेस। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3 3, B के होंगे भाई -3 5, C के होंगे, C के तो लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, C के क्या होंगे? 5, y एक्सिस पे है वैल्यू, और -6 इस पे है, तो ये देखो -6 और 5, -6 5 हो जाएंगे। तो C के होंगे -6 5। ठीक है, D के क्या होंगे? एंड D है हमारा -6 3, -6, ये आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, 4th, अदर रूम्स इन द हाउस। मतलब घर में और भी कमरे हैं, सिर्फ यही नहीं है। जो देखो, अभी ये सिर्फ एक ही कमरा दिखाया गया है और एक बाथरूम दिखाया गया है। एक कमरा और है जो इसमें बनाया नहीं गया है, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। तो देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फुट एंड विड्थ 15 फीट। देखो, वो कह रहा है कि जो रियान के कमरे का दरवाजा है ना, रियान के कमरे का दरवाजा कहाँ है? ये यहाँ D1 R1, ये दरवाजा ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से खुल रहा है? रियान के कमरे में तो है ही, लेकिन आया कहाँ से? डाइनिंग रूम से। मतलब इस एरिया में डाइनिंग रूम है जो इन्होंने बनाया नहीं हुआ है, हमको बनाने के लिए दिया गया है। तो डाइनिंग रूम यहाँ है। आगे बढ़ो, 18 फुट उसकी लेंथ है और विड्थ है 15 फुट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। कह रहे हैं कि जो उसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स P1 से होके A तक जाती है। देखो P कहाँ है? P से होके A तक जाती है। ये देखो, P यहाँ है और A यहाँ। मतलब इसका मतलब ये है कि बाथरूम की जो दीवार है और रियान के कमरे की दीवार है, वो दोनों दीवार मिलके एक बड़ी दीवार जो बना रहे हैं ना, वो पूरी दीवार किसकी है? डाइनिंग रूम की। तो डाइनिंग रूम यहाँ जो है वो पूरी दीवार इसको कवर कर रहा है, ये पूरी बड़ी दीवार डाइनिंग रूम की है एक्चुअली में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। कोई नहीं, बना देंगे। वो कह रहे हैं कि स्केच करो उस डाइनिंग रूम को। तो देखो, वो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि P से लेके A तक डाइनिंग रूम की दीवार है, और कह रहे हैं कि ये लेंथ जो है ना वो 18 फुट है, क्योंकि कहा है ना क्वेश्चन में कि लेंथ 18 फीट है। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ 18 फुट है और विड्थ 15 फुट है। तो 18 फुट इसमें कब होगी? देखो, वैसे देखो स्केल में कितना लिखा हुआ है? 12। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है इस दीवार को भी इंक्लूड किया हुआ है। डाइनिंग रूम इतना चौड़ा है इनका डाइनिंग रूम,
छोटा नहीं है, डाइनिंग रूम बहुत बड़ा है। तो देखो 12 फुट तो यहाँ से यहाँ अपने रियान के रूम की दीवार हो ही गई 12 फुट, और 6 फुट इधर से ले लेते हैं। देखो 6 फुट यहाँ तक लिखा भी हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो हो गई पूरी 18। ये देखो 12 फुट ये और 6 फुट ये, यहाँ से यहाँ पूरी 18 फुट है, तो 18 फुट तो हमारी दीवार होगी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 18 फुट है, 18 फुट की दीवार है। और कह रहे हैं कि 15 फीट इसकी विड्थ है। विड्थ मतलब यहाँ से इस तरह से रूम की दीवार, ये वाली भी दीवार चलती है, ये चलती है 15 फीट। देखो अब इसे बना लेते हैं, ये हमारा पेज छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं। 15 फीट बेसिकली इसमें देखो ऐसे स्केल चलेगा 1-1 फुट का, तो ऐसे 15 फुट हो जाएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वैसे मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ ये देखो यहाँ इस तरह से, और एक दीवार यहाँ इसके जो पैरेलल जो सामने वाली दीवार है वो ये, तो बेसिकली इस तरह से डाइनिंग रूम बन जाएगा। ये यहाँ डाइनिंग रूम, यही है डाइनिंग रूम। अब इसको हम बनाते हैं, ये मैंने बना लिया इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन में ये कहा गया कि 18 फुट यहाँ, तो देखो ये P है हमारा, P पॉइंट, और 12 कहाँ है, ये 12 यहाँ है A पॉइंट। ठीक है, अब 15 फीट विड्थ कह रहा है वो, तो 15 पॉइंट यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि कमरा जो डाइनिंग रूम है वो यहीं से शुरू है ना, यहाँ से थोड़ी शुरू है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये यहाँ 15 हो रहा है। तो यहाँ से जो लास्ट दीवार है उस कमरे की यहाँ से गुजरेगी, तो बस एक दीवार यहाँ से गुजरेगी, तो इस लाइन को सीधे नीचे लेके जाएंगे। यहीं तक है ना रूम, यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, ये 6 के बिल्कुल 6 पॉइंट पे, और ये और एक लाइन यहाँ से निकालेंगे, ये तो 1 पॉइंट ये बन गया कमरे का, एक ये, और यही सीधी भी लेके जाएंगे यहाँ तक, और ये 1 पॉइंट था, इससे सीधे लेके जाएंगे, ये हमारा रूम बन गया। ये रूम के 4 कॉर्नर बन गए, 1 2 3 और 4। तो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, ये तो एक्स एक्सिस था हमारा, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू तो ऑलवेज 0 और x की वैल्यू 12 है, तो कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। ये देखो 12x के और y के 0, और यहाँ -6x के और y के 0, क्योंकि ये भी तो x एक्सिस पे है। देखो यहाँ वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, इस बात पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, और अभी तक वो फीट बता रहा था कि 18 फीट की दीवार। देखो दीवार तो 18 फीट की ही है, क्योंकि 12 इस लाइन के ले लिए और 6 इस लाइन के, तो दीवार तो 18 फुट की होगी। लेकिन अगर बात कोऑर्डिनेट्स की करें, तो कोऑर्डिनेट्स तो स्केल के हिसाब से चलेगा, स्केल पे क्या नंबर आ रहा है उसी को कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हो गए, और हमारी दीवार हो गई 18 फीट की। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सीधा है, एक सीधी लाइन यहाँ तक ले जाओ, एक सीधी लाइन यहाँ तक, जो कि ऑलरेडी है क्योंकि रूम बना हुआ है। तो यहाँ होगी x की वैल्यू -6 और y की -15, क्योंकि माइनस में है ना ये स्केल, तो ठीक है। और यहाँ इस साइड x एक्सिस पे होगा +12 और y एक्सिस पे -15। ये 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हम कैसे लिखेंगे, अभी कॉपी में लिख के बताते हैं। तो देखो क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम आर -60 12 0 12 -15 एंड -6 -5। ये उस रूम के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेंथ तो इन्होंने खुद ही दी हुई थी कि लेंथ कितनी थी, लेंथ तो 18 फीट थी, या हम अपने स्केल के हिसाब से बोले तो 18 यूनिट थी, और ब्रेड्थ कह लें या विड्थ 15 फीट थी, या फिर 15 यूनिट भी बोल सकते हैं स्केल के हिसाब से। वैसे सही आंसर यही है 18 फीट, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका। Place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room। इनके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है जो कि बिल्कुल प्रिसाइजली, मतलब बिल्कुल सेंटर पर रखी है, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, मतलब जो रूम है उसके बिल्कुल सेंटर पे। जैसे हम छत पे पंखा नहीं लगा देते हैं कि भैया बिल्कुल छत के बीच में लगना चाहिए, वो पंखा कैसे लगाते हैं, वो जो भी मिस्त्री बोलते हैं उनको, कुछ भी जो इलेक्ट्रीशियन है, वो छत के बीच में कैसे पंखा, जब लेंटर डलता है आपने देखा होगा कि छत के बिल्कुल बीच में एक वो उल्टा वो कटोरा सा डालते हैं ना, वो इलेक्ट्रीशियन जब लेंटर डल रहा होता है तो वो अपना काम करते रहते हैं, लेंटर वाले उधर लेंटर डालते हैं, तो वो कटोरा बिल्कुल रूम के बीच में कैसे डालते हैं, क्योंकि वो भी कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं कि बिल्कुल प्रिसाइजली बीच में कैसे डले, ताकि वो छत वाला पंखा बिल्कुल बीच में आए, तो वो कोऑर्डिनेट्स का ही तो यूज करते हैं। तो इसी तरह हमें भी टेबल बिल्कुल बीच में रखनी है। तो बीच में कैसे रखेंगे, देखो 5 फीट उसकी लेंथ है और 3 फीट उसकी विड्थ है,
फिर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, ठीक है। ये देखो, तो हमारे पास टेबल है 5 फुट इंटू 3 फीट, ठीक है। अभी बीच में कैसे रखेंगे, देखो दोनों दीवारों का बीच निकाल लो, वही है कमरे का बीच। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो एक दीवार है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ इस दीवार का बीच क्या है, ये कितने फुट की है, 18 फुट की। बीच मतलब ओरिजिन नहीं देखना, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं पूछ रहा, कोऑर्डिनेट्स तो लास्ट काम है, लेकिन वो रूम का बीच पूछ रहा। तो रूम तो हमारा ऐसे बना हुआ है ना, तो रूम है 18 फुट का, तो 18 फुट का आधा कितना होगा, 9 फुट। तो 9 फुट कहीं से भी गिन लो, बीच तो सही आना। देखो 9 फुट, चलो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फुट इधर हो गया, मतलब 3 पे आया। अब इधर से भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी आना ही था। वो तो एक ही जगह से गिनने की जरूरत है, दो जगह से तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 3 पे आता है बीच इस दीवार का, इस वाली दीवार का बीच 3 है, तो मतलब इस वाली दीवार का बीच 3 है, तो इसका मतलब है एक लाइन तो ऐसे जाएगी सीधी, ठीक है, क्योंकि ये इसका बीच है, तो यहाँ कहीं एक सेंटर का पॉइंट गुजरेगा इस लाइन से कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ गुजरेगा वो पता करने के लिए इस दीवार का बीच पॉइंट पता करो। तो इस दीवार का बीच वाला पॉइंट क्या है, ये जो दीवार है, मतलब दीवार तो वैसे ये है, लेकिन स्केल हमारा ये है ना, तो इसके पैरेलल ही तो है, तो इसे काउंट करेंगे तो वो भी हो जाएगा अपने आप। तो ये है 15 फुट, ठीक है। 15 फुट का आधा कितना होता है, 7.5 फुट, ठीक है। 7.5 फुट होता है ना, तो कहीं से गिन लो, यहीं से गिन लेते हैं, क्योंकि वो तो 2 बार गिन चुके हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ हो गया, और 7.5, ये देखो ये पॉइंट इस दीवार का बीच है, तो एक लाइन यहाँ से गुजार दो हल्की सी, ये देखो, और ये लाइन यहाँ से गुजारी थी, तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर, तो भैया ये ही वो पॉइंट है जो बिल्कुल रूम के बीच है। रूम के बीच हमने निकाली, अब टेबल भी तो हमने यहीं रखनी है, तो इसका मतलब टेबल का भी ये बीच है। भाई टेबल को ऐसे तो है नहीं यहाँ किनारा रख देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ी बनाएंगे टेबल, ऐसे नहीं, बिल्कुल बीच में रखेंगे। तो बिल्कुल बीच में मतलब टेबल का भी बीच है। अब टेबल का बीच कैसे पता चलेगा, देखो टेबल है 5 फुट लेंथ में और 3 फुट ऐसे, तो 5 फुट ऐसे है टेबल, तो इसका मतलब टेबल का बीच आ रहा होगा यहाँ, तो इसका मतलब 2.5 फुट इधर 2.5 फुट इधर, तो 2.5 फुट इधर निकालो, 1 2 और ये आधा यहाँ तक 2.5, इधर भी 1 2 और 2.5, ये देखो लेंथ का बीच आ गया। बीच से ही हमने शुरू किया, तो बीच तो ऑलरेडी था हमारे पास, बस साइड साइड बनानी थी, तो 5 फुट ऐसे लेंथ होगी। अब ब्रेड्थ है 3 फुट, तो 3 फुट तो 1.5 फुट इधर 1.5 फुट इधर, क्योंकि ब्रेड्थ कर रहे हैं ना, अभी ऐसे देखेंगे तो ये देखो 1.5 फुट मतलब 1 फुट यहाँ और आधा फुट यहाँ, तो इसके सामने ये यहाँ 1.5 फुट, मतलब ये लाइन ये 1.5 फुट हो गई। अब इतना ही नीचे 1 और 1.5, ये इसके सामने ये देखो ये ऐसे, ये देखो थोड़ा इक्वल लग नहीं रहा क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है। तो देखो ये दोनों इनके बीच हो गए, ये 3 फुट टोटल और ये 5 फुट, इन दोनों का बीच हो गया। अब देखो बस, अब कुछ नहीं करना, अब तो इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन बनाओ, एक इधर जो इस पॉइंट से गुजरे, तो बना दो। ये ऐसे बनाई, एक लाइन इधर पैरेलल ऐसे बनाई, और ये जो लाइन थी 5 फुट, इसके भी पैरेलल एक इधर बनाओ जो इस पॉइंट से गुजरे, और एक इधर इस पॉइंट से, ये देखो ये ऐसे एक पैरेलल इधर ऐसे, बस यही हमारी टेबल है। अब देखो ये पॉइंट कहाँ काट रहे हैं, ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बहुत सिंपल है। देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, ये देखो ये समझ आया ना आपको, ये टेबल के पाए हो गए 4 पाए, ये इन लाइनों की मदद से हमने चारों पाए निकाल लिए हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट के देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे है 0.5 वैल्यू, देखो एक्स एक्सिस यही था ना हमारा, तो एक्स एक्सिस पे, तो ये देखो इस तरह से ये हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखो ये इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो ये पॉइंट 9.5 जो वाई एक्सिस पे 9.5 है उसको काट रहा है, तो इसलिए 9.5 वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट के सामने है, ये 0.5 के सामने है, ये देखो 0.5, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5 9.5। इसी तरह से ये, अब ये देखो हम ये भी देख सकते हैं कि देखो ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है वाई एक्सिस से, तो इसीलिए वाई एक्सिस से 9.5 इसका जो कोऑर्डिनेट है वो भी 9.5 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो भी 9.5 है। इसी तरह से देखो ये एक्स एक्सिस से सीधे जा रही है लाइन, एक्स एक्सिस से सीधे जा रही है काटते हुए, तो इसीलिए तो दोनों की वैल्यू देखो 5.5 यहाँ भी एक्स की वैल्यू है और 5.5 यहाँ भी एक्स की वैल्यू है,
तो इसी तरह से हम सारी निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट की बात करें तो देखो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है 0.5 पे और वाई एक्सिस पे काट रहा है 6.5 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 6.5। तो इस तरह से हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में। सेकंड पॉइंट का जो आंसर है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल आर 0.5 6.5 5.5 6.5 5.5 9.5 और लास्ट 0.5 9.5। तो ये उस डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं जो प्रिसाइजली रूम के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज अब पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑफ द चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। बाय बाय।